इसके साथ साथ सिख धर्म से बलिदान की, त्याग की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो सिख धर्म के सभी गुरुओं का क्या चरित्र रहा है, उसकी कोई भी पुस्तक जो आपको गुरुद्वारे से मिले जिसमें सबकी जीवनी हो, वो आप पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि इसी पुस्तक को पढ़ना है, माना उसको जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ चाणक्य नीति के साथ साथ भर्तृहरि ने वैराग्य शतक और नीति शतक लिखा है, इसको भी आप जरूर पढ़ें। अपने पंचतंत्र के बारे में आपको पता है, हितोपदेश के बारे में आपको पता है, मैनेजमेंट अगर सीखनी है तो सबसे अच्छी वहां से सीखी जा सकती है। भ्रष्टाचार के बारे में हवाला कांड आपने पिछले दिनों सुना था, एक हुआ था, तो उस हवाला कांड पर भाई विनीत नारायण जी ने बड़ा शोध किया था, बड़ा संघर्ष किया था, और राजनेताओं के कैसे कनेक्शन थे भ्रष्टाचार में, कैसे केंद्र सरकार और विपक्षी दल एक साथ शामिल हैं, उसका प्रामाणिक विवरण उन्होंने इसमें दिया है। न्यायपालिका भी कई बार अपना रास्ता भूल जाती है, उसका प्रमाण उन्होंने इसमें दिया है। तो ये दोनों पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। इनका प्रकाशक है कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ये इसका प्रकाशक है दिल्ली। आपको या नेट के ऊपर आपको मिल जाएगी, आप नेट पर पुस्तक के नाम से सर्च करेंगे। हवाला भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार, अदालत की अवमानना, कानून का दुरुपयोग, विनीत नारायण जी पत्रकार रहे हैं। 1857 पर एक अंग्रेज सैनिक प्रतिदिन की कैसी डायरी लिखता है, वो डायरी छपी है, विलियम हावर्ड रसेल नाम के एक अंग्रेज की लिखी हुई है, संवाद प्रकाशक ने प्रकाशित की है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। गांधी जी को जब पढ़ें तो कई बार हमारे देश में सिर्फ गांधी जी को पढ़ा जाता है, तो मैं ये कहता हूं कि गांधी जी को जब पढ़ें तो सुभाष जी को भी साथ साथ पढ़ना है। अभी मैं बाघा बॉर्डर पर गया तो बाघा बॉर्डर पर गांधी जी का चित्र लगाया हुआ था, तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर गांधी जी का चित्र बॉर्डर पर लगाएंगे तो बॉर्डर की कितनी रक्षा होगी, क्योंकि गांधी जी तो अहिंसा को मानते थे। बॉर्डर पर कम से कम नेताजी का चित्र लगना चाहिए, गांधी जी का पूरा सम्मान है। तो ये नेताजी के सपनों का भारत कैसा था। नेताजी ने तो 1941 में जैसे ही वो जापान गए, उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज तो जाने वाले हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद काले अंग्रेज ना बैठे, व्यवस्था परिवर्तन हो, इसके लिए उन्होंने उस समय अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था, कानून व्यवस्था कैसी हो, उसके लिए अपने लोगों को, आज़ाद हिंद सरकार के लोगों को दूसरे देशों में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा था। तो ये नेताजी के सपनों का भारत। नेताजी के ऊपर एक लेखक हुए हैं, अभी तो स्वर्गवासी हो चुके हैं, भाई श्री कृष्ण सरल जी। ये इन्होंने बहुत नेताजी के ऊपर रचनाएं की हैं, और जहाँ जहाँ नेताजी गए हैं वहाँ अपने व्यक्तिगत खर्च पर लाखों रुपए खर्च करके वहां पर गए हैं, उसका शोध किया है। यह दुख की बात है कि भारत सरकार ने नेताजी के ऊपर वांग्मय छापा तो वो कई साल बाद छापा, और उसमें भी बहुत सी दिक्कतें रही। नेताजी के बारे में सबको जानने की जिज्ञासा होती है, तो नेताजी के बारे में बहुत सी पुस्तकें हैं। सारी पुस्तकों के निचोड़ की बात करें तो सुभाष एक खोज के नाम से राजेंद्र मोहन भटनागर जी की पुस्तक है, जिसमें गुमनामी बाबा, शैलमारी आश्रम में कौन थे, नेताजी कहाँ गायब हुए, क्या क्या तीनों आयोगों की रिपोर्ट थी, उसके बारे में पूरी जानकारी इस सुभाष एक खोज है। ये किताब घर प्रकाशन की पुस्तक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। लेखक राजेंद्र मोहन भटनागर। फिर जयप्रकाश नारायण जी ने जनता सरकारों की रचना की थी कि सरकार के पैरेलल, समानांतर एक सरकार जो व्यवस्थाओं को ठीक करे। तो लोक स्वराज्य के नाम से एक छोटी सी पुस्तक है, संपूर्ण क्रांति के नाम से एक छोटी सी पुस्तक है, इनको आप पढ़ सकते हैं। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसे बताया कि जेपी के आंदोलन को पूरा समझने के लिए जेपी की विरासत नाम से एक पुस्तक है, जिसमें आंदोलन शुरू कैसे हुआ, आंदोलन समापन कहाँ हुआ, उसका निचोड़ उसमें दिया गया है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अभी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद ने एनजीओ को अपना हथियार बनाया है। कुछ व्यक्तियों को सेफ्टी वाल्व के रूप में, एनजीओ सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करते हैं। कहीं कोई आक्रोश क्रांति बनने वाली होती है तो एनजीओ वहां जाते हैं, बीच में मीडिएट करते हैं, आपस में बातचीत का रास्ता निकालते हैं, और शोषण वहीं की वहीं रहता है। एनजीओ उस आक्रोश को, उस प्रेशर को निकाल देते हैं, और वो सारे एनजीओ पूंजीपतियों से, साम्राज्यवादियों से, विदेशी ताकतों से पोषित होते हैं। तो एनजीओ
एक खतरनाक साम्राज्यवादी कुचक्र। आज हिंदुस्तान को भ्रष्टाचारियों से भी खतरा है, और भ्रष्टाचारियों के साथ साथ जो छद्म एनजीओ चल रहे हैं, जिन्होंने आवरण ओढ़ रखा है कि हम भारत को बदलना चाहते हैं, उनसे बहुत बड़ा खतरा है। उसको भी पहचानना आवश्यक है। जन क्रांतियां, संसार की जन क्रांतियां कौन कौन सी हुई हैं, उनका इतिहास क्या है। आप सब क्रांतिकारी हैं तो आपको उनका इतिहास का बोध भी आवश्यक है। तो ये पुस्तक महल की एक छोटी सी पुस्तक है, जन क्रांतियां, ये आप पढ़ सकते हैं। पुस्तक महल की पुस्तक है ये, राइटर वो शोध करके लिखते हैं। तो ये एक WSF, वर्ल्ड सोशल फोरम, ये भी साम्राज्यवाद का एक ट्रोजन हॉर्स है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी जानकारी देती है कि पूंजीपति और साम्राज्यवादी कैसे सामाजिक चेतना के नाम पर, सोशल वेलफेयर के नाम पर किस प्रकार से कुचक्र करते हैं। और ये एक जागतिक षड्यंत्र, जो पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं, बैंकर्स और पूंजीपति ये कैसे गरीबों को गरीब बनाकर रखते हैं, उसकी एक पुस्तक है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आज़ादी बचाओ आंदोलन का प्रकाशन है, जागतिक षड्यंत्र। मूल लेखक इसके निकोलोव हैं, और इसका अनुवाद किया है भाई अशोक विराले और विनोद कुमार सिंह जी ने। और इसके अलावा महापुरुषों से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित कोई भी प्रेरक प्रसंग की पुस्तक आपको मिले, कहीं मिले, वो आप खरीद सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो ये सामान्य थोड़ी सी जानकारियाँ मैंने आपको बांटी, जो मुझे पिछले 8-10 सालों में घूमते घूमते जो पुस्तकें मिली थी, उसमें भी जो अच्छी लगी, जिनको उपयोगी पाया गया, वो आपके सामने रखी है। मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत आपका सहयोग करेंगे आगे बढ़ने में। एनजीओ साम्राज्यवाद का कुचक्र, राहुल फाउंडेशन की एक पुस्तक है। ये राहुल फाउंडेशन वैसे तो कम्युनिस्ट विचारधारा की है। अब कम्युनिज्म में भी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, वो हमें लेनी है। पुस्तकें भी पढ़ें तो मूल में जो जितना हमारे लिए उपयोगी है उतना आपको ग्रहण करना है। कई बार भगत सिंह का प्रचार प्रसार कम्युनिस्ट अपने प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप जब पुस्तकें पढ़ें, कोई चीज़ आपको ऐसी लगे, तो अपनी मूल विचारधारा, जो वैदिक विचारधारा है, उसके ऊपर हमें दृढ़ और अटल रहना है। भारतीय संस्कृति के ऊपर अटल रहना है। पुस्तकों में कुछ और चीज़ें भी मिल सकती हैं, उससे आपको विचलित नहीं होना है। अपने काम की चीज़ें लेना है।